आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। इल्हाम अलीयोफ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान की जानिब से 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना फैलाना, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। जमानत इसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा 9 मई को इस्लामाबाद देवानगी पर बानी PTI ने वीडियो बयान जारी किया कि उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की दलील बेवजन है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तमा भी दहशतगर्दी बन जाता है। जमानत मासूम फर्द का हक है, दरखास्त गुजार ये हक खो बैठा। जमानत इसका हक नहीं जिसने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करें, मुल्जिमान से सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल को हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अदालत ने हिदायत की, मुलाकातों में आइंदा तातुल नहीं होना चाहिए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहिदा हुआ। हमने उन्हें अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा, लेकिन इसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बनाए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी। पाकिस्तानी लोग अभी भी दहशतगर्दी का बोझ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के साथ एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना संगीन मामला है। पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की AWI न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम भारत की नज़र से पाकिस्तान को नहीं देखते। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों मुल्कों में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलव्वस होने को तशवीशनाक करार दिया। जब कोर्ट ने हमें इजाज़त दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ। वहाँ पे खाने बूफे चल रहे होते थे और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी को देखे ना आप फैसिलिटीज देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अदालत ने बानी PTI से मिलने की इजाजत दी है तो हमें मिलने दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, नवाज और शहबाज शरीफ से 45 लोग मिलने जाते थे, वहाँ दावतें चलती थी। बानी PTI को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने का मशवरा दे दिया। कहा, PTI हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक की तैयारी करे, इसके सिवा बानी PTI की रिहाई का कोई रास्ता नहीं। अगले 6 महीने पिछले 6 महीने के QTS लग रहे हैं। इस टैरिफ का जनवरी ऑनवर्ड्स आज की कीमत से कम आपकी इंशाल्लाह कीमत होगी तमाम सारिफिन के लिए। IBPs खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको शेख रशीद साहब किस्म के बयानात में नहीं दे सकता।
IPPs के हवाले से बहुत कुछ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक बहुत जल्द कोई ना कोई फैसला होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPP से मुताल्लिक शेख रशीद जैसे बयानात नहीं दे सकता। बिजली टैरिफ बढ़ने से जनवरी के बाद एडजस्टमेंट ना होने से कीमतें कम रहेंगी। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और अहलिया की अपीलों पर समाअत। खैबर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, सजा याफ्ता लोगों को अदालतों से सहूलत मिल रही है, आम आदमी को फेवर क्यों नहीं मिलती। हमारे जनरल इल्तवा को भी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। उनके वकील ने कहा कि इनके लिए गड्ढे खोदे गए, PTI ने खुद अपने लिए गड्ढे खोदे हैं। किसने कहा था अहम सरकारी अमला को जिन्ना हाउस पर हमला कर दो। शरई और तिबी माहिरीन की राय लेने से मुताल्लिक इस्तदा कबूल की जाए। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बदाम गुल और सिपाही मोहम्मद इद्रीस की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। कोर्ट कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद हुए थे। लैंडिंग गियर में फनी खराबी, रियासत से पेशावर पहुंचने वाली परवास बड़े हादसे से बच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बरवक्त आगाह करने पर कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। फ्लाइट टेंडर ने लैंडिंग गियर में आतिशज़दगी पर फौरन काबू पा लिया। कराची में मौसम अबर आलूद, शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद बारिशों का सबब बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज भी बारिश का इम्कान। इसराइली फोर्सेस की गजा में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी हुकाम का कहना है गजा की शाहराहों पर लाशें बिखरी हैं। वजारत दाखिला का कहना है 3 लाख बेघर अफराद बमबारी की वजह से फिर दरबदर हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। बरतानिया के 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सरकार स्टार्मर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात हुई। इसराइल और हमास में जंगबंदी तक पहुंचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। डेमोक्रेट सेनेटर्स का भी सदर बाइडन से दस्तबरदारी का मुतालबा। सेनेटर पीटर वेल्च ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए बाइडन को इलेक्शन से बाहर हो जाना चाहिए। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी बोली, वक्त निकलता जा रहा है, सदर बाइडन को जल्द फैसला करना होगा। अदाकार और डोनर जॉर्ज क्लूनी का कहना था, बाइडन नामजदगी से अलग ना हुए तो वो सब कुछ हार जाएंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को दोबारा मुबाहिसे और गोल्फ खेलने का चैलेंज दे दिया। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पीर को इंग्लैंड फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन का सामना करेगा। दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइटल मराकश की किंजा लाइली ने जीत लिया। मुकाबले में शरीक मसनूई जहानत से तैयार की गई दुनिया भर की 1500 दीगर मॉडल्स को शिकस्त दी। हद्दे निगाह फूल ही फूल, चिली में दुनिया का खुश तरीन सहरा गुलिस्तान में तब्दील हो गया। सहरा अटकामा 9 साल बाद फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। बारिश के बाद रेत को सफेद और जामी रंग के फूलों ने ढांप लिया। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल की जाएगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।